बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद ही दिनों में एक अजीम और बाबरकत मुबारक महीने की आमद है और उस महीने में जहां बहुत सारी हम इबादतें अंजाम देते हैं उनमें एक बड़ी इबादत तरावीह की नमाज है। घरों में तरावीह की नमाज कैसे पढ़ी जाए इस सिलसिले में हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख लें। तफसीलात से हमने उसको समझा दिया है। आज जो हमें अर्ज करना है बात वो ये कि औरतों के लिए तरावीह के क्या मसाइल हैं। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बात मुत्तफक अलैह तौर पर है कि जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक इसी तरीके से औरतों के लिए भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यह होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जिस अमल को एहतिमाम से किया हो उसको कहते हैं ताकीदी सुन्नत मुअक्कदा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के जमाने में औरतें जो सहाबियात थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, आज तक जितने हमारे उलमा, अकाबिर, असलाफ आए हैं, सबका यही कहना है कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, जैसे मर्दों के लिए इसी तरह औरतों के लिए। इसलिए औरतें भी तरावीह की नमाज का एहतिमाम फरमाएं, इसका ध्यान रखें। जिस तरह 20 रकात नमाज मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी 20 रकात तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, औरतें तरावीह पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी। उलमा फरमाते हैं कि औरतों के लिए बेहतर यह है कि वो तन्हा तन्हा अपने घर में अंदरूनी कमरे में, यानी अंदर वाले कमरे में, अहादीस से इस बात की तायद होती है कि औरत की नमाज बाहर वाले कमरे के मुकाबले में अंदर वाले कमरे में बेहतर है। इसलिए बिल्कुल तन्हाई में वो एहतिमाम के साथ पूरी 20 रकात नमाज पढ़े, इसका एहतिमाम करे। अगर घर में मर्द हैं और वो तरावीह की नमाज जमात से पढ़ रहे हैं, या कोई एक मर्द है और उसका ये मन है, इरादा है कि मैं अपने घर में बीवी है, बेटी है, माँ है, इनको भी अपने साथ लेकर जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ूं, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जब मर्द इमाम तरावीह पढ़ाएगा तो पीछे जो औरतें हों वो औरतें या तो उसकी महरम हो सब, या अगर दूसरी घर में औरत है, जैसे मान लो नमाज पढ़ाने वाले की भाभी है या चची है या और दूसरे रिश्तेदार हैं, तो औरतों में से कोई ना कोई एक महरम जरूर होनी चाहिए। तो बिला कराहत ये तरावीह की नमाज जमात से हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। यानी जमात से भी गोया तरावीह की नमाज घर में पढ़ सकते हैं, औरतों को भी हम घर में तरावीह की नमाज में जमात से शरीक कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। तन्हा तन्हा पढ़ें तो बेहतर है, जमात से मर्दों के साथ पढ़ें तो भी हरज नहीं है। दो मसले। तीसरा मसला, जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह की नमाज खड़े होकर पढ़ना यह बेहतर है, ज्यादा सवाब है, बिला उज्र के बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए वरना सवाब आधा मिलता है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी यह मसला है। अगर उज्र नहीं है, ज्यादा थकान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसी सूरत में औरतें भी खड़े होकर ही तरावीह की नमाज पढ़ेंगी, बैठकर नहीं पढ़ेंगी। यह अजीब बात है कि घर में औरतें फर्ज नमाज भी खड़े खड़े पढ़ने के बजाय बैठकर पढ़ने लग जाती हैं। वो कहती हैं हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, हमारा पैर दर्द कर रहा है, हमें फला तकलीफ है, और छोटी मोटी बीमारियों की वजह से वो बैठकर नमाज पढ़ने लग जाती हैं, फर्ज भी। हालांकि बिला उज्र फर्ज नमाज बैठकर पढ़ने से नमाज होती ही नहीं है। हाँ, फर्ज और वाजिब के सिवा जो नमाजें हैं, सुन्नत है, नफल है, मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, अगर उसको बैठकर पढ़ लेंगे तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब आधा मिलेगा। इसलिए घर में जो औरतें हैं, मस्तूरात हैं, उनको चाहिए कि वो तरावीह की नमाज खड़े खड़े पढ़ें, बैठकर न पढ़ें, वरना सवाब आधा मिलता है। हाँ, घर के कामकाज की वजह से बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, खड़े होकर नमाज पढ़ने में गिरने का डर है, सर में दर्द है, बहुत ज्यादा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो बैठकर पढ़ें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फिर उनको सवाब पूरा मिलेगा। लेकिन बिला उज्र बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, खड़े खड़े पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तरावीह की नमाज और आगे जो भी ये मुबारक महीना आ रहा है उसकी कदरदानी की तौफीक दे, और अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुवाफिक हमें इबादत की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।